हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है सभी आपको मिल जाएगा। तो हम लोग CITS का सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर जो मशीनिस्ट का है और इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में उसका नाम होता है मैकेनिक एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग का 25 टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और हम लोग का 50 क्वेश्चन था। उसमें से आज हम लोग 26 से 50 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आने का संभावना है, और जो आपका CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, तो उसमें भी आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि DGT जो करता है अपना जो क्वेश्चन है हमेशा रिपीट करता है। और इस वीडियो का जो PDF आप देख रहे हैं, इसको अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एंगल बिटवीन एंड कटिंग एज एंड एक्सिस ऑफ टूल इज नोन एज। उपकरण के एंड कटिंग एज और एक्सिस के बीच का कोण को क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन देखिए, बैक रेक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, आपका जो EDM मशीन है, द टूल शुड हैव। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का जो उपकरण है तो उसमें डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाई रेसिस्टिविटी, उच्च प्रतिरोधकता, उसके बाद हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा हाई कंडक्टिविटी, उच्च चालकता। उसके बाद हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए फिक्सचर इज ए डिवाइस। फिक्सचर एक उपकरण होता है जो which is not fixed to the machine table, which holds and locates the workpiece and guide and control the cutting tool, which hold and positions the work but does not itself guide, locate or position the workpiece, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिक्सचर जो आपका होता है which holds and position the work but does not itself guide, locate और position the workpiece। तो जो कार्य को रखता है और पदों पर रखता है, लेकिन कार्यक्षेत्र में खुद को निर्देशित, स्थित या उसे स्थान नहीं देता है, ये हो जाता है आपका फिक्सचर का भूमिका। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये ब्रोच हैज़, ब्रोच में डैश होता है, बोथ राफिंग एंड फिनिशिंग टीथ,
ओनली राफिंग टीथ, ओनली फिनिशिंग टीथ, राफिंग, सेमी फिनिशिंग एंड फिनिशिंग टीथ। आपका ब्रोश में जो होता है राफिंग, सेमी फिनिशिंग और फिनिशिंग तीनों तरह का टीथ होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैपिंग इज ए प्रोसेस फॉर फिनिशिंग। लैपिंग डैश परिष्करण के लिए एक प्रक्रिया है। फ्लैट सरफेस ओनली, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस ओनली, इंटरनल सरफेस ओनली। लैपिंग जो होता है आपका एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस यानी कि आपका बाहर और आंतरिक दोनों सतह को ही फिनिशिंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ग्राइंडिंग कार्बाइड मटेरियल। कार्बाइड पदार्थों को आपको ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए कौन सा व्हील आपको चाहिए? एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील, कोरंडम व्हील, सिलिकॉन कार्बाइड व्हील, डायमंड व्हील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बाइड के लिए सिलिकॉन कार्बाइड व्हील इज यूज्ड। सिलिकॉन कार्बाइड व्हील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ए डैश बियरिंग सपोर्ट्स द लोड एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। एक डैश बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के साथ कार्यशील लोड का समर्थन करता है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल, ट्रांसवर्सल, थ्रस्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट बियरिंग जो होता है वो शाफ्ट के अक्ष के साथ कार्यशील लोड का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर टू स्पार गियर एंड हेलिकल गियर। एक हेलिकल गियर स्पार गियर की तुलना में डैश करता है। रन विथ मोर वाइब्रेशन एंड नॉइज, अधिक कंपन और शोर के साथ चलाता है। रन मोर स्मूथली, अधिक आसानी से चलता है। रन एग्जैक्टली सेम, समान रूप से चलाता है। और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो हेलिकल गियर होता है स्पार गियर की तुलना में रन मोर स्मूथली, अधिक आसानी से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिस्मेटिक अप्रोच फॉर मेंटेनेंस इज। रखरखाव के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रॉब्लम, डायग्नोसिस, मेजर, रेक्टिफिकेशन। सेकंड है प्रॉब्लम, डायग्नोसिस, कॉज, रेक्टिफिकेशन। थर्ड है प्रॉब्लम, कॉज, डायग्नोसिस, रेक्टिफिकेशन। फोर्थ है प्रॉब्लम, मेजर, डायग्नोसिस, रेक्टिफिकेशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में जो है प्रॉब्लम, कॉज, डायग्नोसिस और रेक्टिफिकेशन। मतलब समस्या, कारण, निदान, सुधार। जो आपका रखरखाव का व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। फर्स्ट है समस्या, उसका कारण, उसका निदान, उसका सुधार। ये हो जाएगा आपका सही दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टूल यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एक्ट्स एज। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार डैश होता है। कैथोड, एनोड, एनी वन ऑफ दिस, नॉन वन ऑफ दिस। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम लोग का यूज़ होता है कैथोड। जो इस्तेमाल किए जाने वाला जो औजार होता है वो होता है कैथोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। द टाइम elapsed from the point the machine fails to perform its function to the point it is repaired and brought into operating condition is known as। मशीन के कार्य नहीं कर पाने और पुनः कार्य कर पाने योग्य होने के बीच का समय को क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन टाइम, आइडल टाइम, डाउन टाइम, बोथ 1 और 2। बोथ 1 और 2 कौन सा होगा आपका सही आंसर? मशीन को कार्य नहीं कर पाने और पुनः करने वाले बीच में जो टाइम होता है उसको क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो बोथ 1 और 2, 1 में आपका ऑप्शन है डाउन टाइम एंड 2 में आपका ऑप्शन है ब्रेक डाउन टाइम। तो उसका जो बीच का समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन टाइम और ब्रेक डाउन टाइम। आइडियल टाइम यानी कि खाली टाइम, हम लोग खाली समय उसे नहीं बोलते। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर बोथ 1 और 2। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ जिग इन हुइच बेस प्लेट इज नॉट अवेलेबल। जिग का एक प्रकार है जिसमें बेस प्लेट नहीं होता है। कौन सा जिग में? बॉक्स जिग, पोस्ट जिग, प्लेट जिग, लैच जिग। तो आपका प्लेट जिग जो होता है उसमें आपका बेस प्लेट नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ मोशन इन कैम डिपेंड्स अपॉन। कैम में गति का प्रकार डैश निर्भर करता है। शेप ऑफ कैम, नन ऑफ दिस, टाइप ऑफ फॉलोअर, बोथ 1 और 2। कैम का गति का प्रकार किसके ऊपर निर्भर करता है? सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। 1 में आपका है शेप ऑफ कैम और 2 में आपका है टाइप ऑफ फॉलोअर। आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। शेप ऑफ कैम और टाइप ऑफ फॉलोअर दोनों के ऊपर ही निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज। ऊष्मा प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, टू चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ कंपोनेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। स्टील का यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पर्पज ऑफ जिग एंड फिक्सचर इज टू। जिग और फिक्सचर का उद्देश्य है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एज्यूम एक्यूरेसी ऑफ कंपोनेंट्स, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उत्पादकता बढ़ाना है, घटकों को सटीकता ग्रहण करना है, उत्पादन की लगन कम करना है। तो ये सब हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। The smallest circle which is drawn into the pitch curve from the center of rotation of cam is known as। तो आपका कमरे का रोटेशन के केंद्र से पिच वक्र के लिए तैयार की गई सबसे छोटी वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। वो आपका हो जाएगा कैम का रोटेशन के केंद्र से
आपका यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो कैम का रोटेशन के केंद्र से पिच वक्र के लिए तैयार की गई सबसे छोटी वृत्त को डैश के रूप में जाना जाता है। प्राइम सर्कल, बेस सर्कल, पिच सर्कल, नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा प्राइम सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉज ऑफ ग्लेजिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग होने का कारण क्या है? व्हील स्पीड इज टू फास्ट, व्हील इज हार्ड, ग्रेन साइज इज टू फाइन, और बोथ 1 एंड 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। 1 में आपका है ग्रेन साइज इज टू फाइन, यानी कि आपका जो अनाज का आकार बहुत ठीक है। और ऑप्शन 2 है व्हील इज हार्ड, व्हील आपका सख्त है। तो ये दोनों कारण के लिए आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्लेजिंग हो जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग जिग्स एंड फिक्सचर इज। जिग और फिक्सचर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ब्रास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग जिग बुशेस इज। जिग बुशेस बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है एल्युमिनियम, रॉट आयरन, कॉपर, हार्डन स्टील। आपका सही आंसर हो जाएगा हार्डन स्टील। कठोर इस्पात से जिग बुशेस बनता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फ्रंट टीथ ऑफ ए ब्रोच। ब्रोच का फ्रंट टीथ डैश करता है? रिमूव मिनिमम मेटल, रिमूव नो मेटल, रिमूव मैक्सिमम मेटल, और नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिमूव मैक्सिमम मेटल। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, द सिंबल कन्वेंशनली यूज्ड फॉर रेजोनाइट बॉन्ड। रेजोनाइट बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? VRBE। रेजोनाइट बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं बी सिंबल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जॉब्स हैविंग ए सॉफ्ट डक्टाइल इंटीरियर विथ ए हार्ड सरफेस इज कॉल्ड। कठोर सतह के साथ नरम तन्यता वाले इंटीरियर युक्त कार्य के उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। केस हार्डनिंग, नन ऑफ दिस, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, हार्डनिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड इन विच देयर इज नो मूवमेंट ऑफ फॉलोअर फॉर कैम रोटेशन इज कॉल्ड। जब कैम रोटेशन के लिए फॉलोअर में कोई गति नहीं होती है वो समय डैश कहलाती है? एसेंट, डिसेंट, डोएल, नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूल इज गिवन बाय। मॉड्यूल डैश द्वारा दिया जाता है? सर्कुलर पिच इंटू डायमेट्रल पिच, सर्कुलर 1 बाय सर्कुलर पिच इंटू डायमेट्रल पिच, 1 बाय सर्कुलर पिच बाय 1 बाय सर्कुलर पिच, और लास्ट ऑप्शन है 1 बाय डायमीटर पिच। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 बाय डायमीट्रल
पिच। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ बाई पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर इंटू नंबर ऑफ टीथ, पिच सर्कल डायमीटर बाई नंबर ऑफ टीथ, नन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ टीथ बाई पिच सर्कल डायमीटर। तो ये था हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ में कमेंट्स करना ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।